नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। उत्तर प्रदेश होमगार्ड की नई भर्ती 45,000 पदों पर आपको नोटिफिकेशन मिलने वाला है। प्रक्रिया में तेजी है। ओटीआर का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। कल ही भर्ती बोर्ड की साइट पर इससे संबंधित नोटिस रिलीज कर दी गई है। ओटीआर एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको आगे सभी जितनी भी परीक्षाएं आप जिसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उन सब के लिए करना अनिवार्य कर दिया गया है। अब भर्ती बोर्ड, जितने भी भर्ती बोर्ड है जो अलग अलग तरह की परीक्षाएं कराते हैं, प्रक्रिया में तेजी के लिए इस प्रोसेस को पहले से एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं। पहले जब हम लोग फॉर्म भरते थे तो उस समय अलग अलग लेवल पर कई स्टेज क्रॉस करने होते थे। जैसे कोई नोटिफिकेशन आता था तो महीनों फॉर्म भराया जाता था। ये अभी भी होता है, लेकिन उस फॉर्म भरने के पीछे जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगते थे उनके पूरे वेरिफिकेशन और सारी चीजों को लेकर के महीनों 2 महीनों का समय लगता है। लेकिन आज इन सब चीजों को आसान करने के लिए अभ्यर्थियों के सामने एक ओटीआर प्रोसेस पहले से जनरेट कर दिया जाता है कि आप इसमें एक्टिवेट रहिए। अपने पूरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अपनी पूरी प्रॉपर पर्सनल डिटेल जिसमें ईमेल आईडी से लेकर के आपका नाम, फोन नंबर, मोबाइल, आपका आधार, आपका ईमेल, सब कुछ एक्टिवेट होना चाहिए। ये जरूरी प्रोसेस है और इसको आप अभी से डन कर लें। बाद में पछताना पड़ता है कि हमने गलती कर दी, और इसको प्रॉपर अभी से स्मूथ एकदम कूल काम होकर के एकदम एग्जीक्यूट कर दीजिए। क्योंकि इस पर जैसे ही गलती होती, बाद में बहुत सारे अभ्यर्थी हमारे पास आते हैं, सर ये हमारा छूट गया, बाद में डीबी में और इस सब चीजों में प्रॉब्लम होती है, आप सबको पता ही है। तो इसलिए इन सब चीजों से बचने के लिए इस प्रक्रिया में आप पार्टिसिपेट करना शुरू कर दीजिए। एक ठीक ठाक भर्ती है, 45,000 पदों पर भर्ती है। गलत मत सोचिए, इससे नेगेटिव मत होइए। यह कोई ऐसा खराब पद नहीं है। नौकरी अच्छी है, नौकरी में हम कमी नहीं निकाल सकते हैं। ये अलग बात है कि हम सबको अलग अलग स्टेज अपने हमारे मन में पहले से जस्टिफाइड होते हैं कि हम इस पद पर जाएंगे, हम उस पद पर जाएंगे। आप जिस पद पर भी जाइए उससे ऊपर एक पद बना हुआ है, तो इसलिए कोई चीज खराब नहीं है। सरकारी नौकरियों की किल्लत में ये सब पद भी बिल्कुल सही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं। जो कर सकते हैं, जो योग्य है, जो करना चाहते हैं, बिल्कुल इस पद के लिए अप्लाई करें। हमारी तरफ से कोई ऐसा नहीं है कि हम आपको कहें, हम आपको मोटिवेट करें, डिमोटिवेट करें। आपकी स्वल्प सतह प्लानिंग होनी चाहिए कि हम इस भर्ती प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे। अब सबसे पहले कल की भर्ती बोर्ड का, पहले तो आज के इस पेपर कटिंग को देख लीजिए। यह पेपर कटिंग में अपडेट्स दिया गया है, जिसमें होमगार्ड भर्ती रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक जारी कर दिया गया है। अभी से प्रोसेस शुरू कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड एवं स्वयं सेवक, इसे स्वयं सेवक बोला गया है, कि 45,000 से अधिक पदों पर प्रस्तावित सीधी भर्ती के लिए एनरोलमेंट का वन टाइम रजिस्ट्रेशन का लिंक जारी कर दिया गया है। बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि एनरोलमेंट के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक, सरल, पारदर्शी व सुगम बनाने के लिए भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य कर दिया गया है। और यह ओटीआर केवल होमगार्ड के लिए नहीं, आप इसको किए रहेंगे पुलिस भर्ती के लिए और तमाम अलग अलग भर्ती के लिए जो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से फेस करनी होती है, उन सब के लिए यहां पर uppbbp.gov.in पर लिंक पर सभी सूचनाएं आपको दे दी गई है। ओटीआर का पंजीकरण आवेदन पत्र का प्रथम और अनिवार्य चरण है। पहला चरण है और अनिवार्य चरण है, मतलब इस प्रोसेस के लिए, इस भर्ती के लिए पहला और अनिवार्य चरण है। आप सभी को ओटीआर के लिंक, देखिए यहां पर लिंक डाउनलोड, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। यह आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ चीजों की अवेयरनेस रखिए और चले जाइए साइबर कैफे। 5-10 रुपए में लोग इस सब प्रोसेस कर देते हैं। UPPRPB.in और apply.UPPRPB.in है। अब आप इस बात को थोड़ा सा लेकर चलता हूं मैं आपको इस प्रोसेस के लिए सीधा सीधा भर्ती बोर्ड की साइट पर। देखिए, ये आपकी साइट का वह प्रोसेस है। जब आप नोटिस वाले सेक्शन में जाते हैं, जब इस वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो यहां पर आज भी कई सारी नोटिस थी। ये आपकी कल की नोटिस है, और जब मैंने इसको ओपन किया तो आप देख रहे हैं कि यह आपको नोटिस प्राप्त होता है। इस नोटिस को डिटेल से अच्छे से पढ़ लीजिए, ध्यान से देखिए। कल को ऐसे ही मतलब आपको नोटिस मिले और आपके ज्वाइन लेटर्स मिले तो कितना अच्छा रहेगा। होमगार्ड एवं स्वयं सेवक, मैं आपको एकदम क्लियर करते हुए बताता हूं सारी चीजों को। होमगार्ड स्वयं सेवक के एनरोलमेंट 2025 सूचना विज्ञप्ति है। ये ओटीआर प्रोसेस है, ध्यान से देखिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। इसको आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। यहां पर बताया गया कि उत्तर प्रदेश, पहले अच्छे से देख लीजिएगा, 7 तारीख का नोटिस है। उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या फला 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 के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से कराए जाने का निर्णय लिया गया है। अभ्यर्थियों के व्यापक हित में एनरोलमेंट हेतु आवेदन प्रक्रिया के लिए सुविधाजनक, सरल, पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर प्रोसेस करना अनिवार्य कर दिया गया है। करेक्ट है? यस। अभ्यर्थी को बोर्ड की वेबसाइट, देखिए बोर्ड की वेबसाइट है, इसी सबको फॉलो किया करिए, फालतू की इधर उधर चीजों को फॉलो मत करिए। इन वेबसाइट्स के लिंक नोट कर लीजिए। UPPBPB.gov.in, इस पर नियमित जो अपने लिंक है। apply.UPPRPB.in
फला, जब आप जाएंगे तो वैसे भी लिंक रिडायरेक्ट हो जाता है, आप सीधा वहीं पर पहुंचा देगा आपको। इस पर जाकर जितनी भी वांछित सूचनाएं हैं उसको पूर्ण करिए, जिससे भविष्य में होने वाले विज्ञापन में आवेदन करना उनके लिए कोई असुविधा ना हो। ओटीआर पंजीकरण हेतु अभ्यर्थियों की सुविधा फैक्ट वीडियो लिंक भी साथ में है। आपको कहीं से हम लोग की वीडियो देखने की जरूरत नहीं कि फला इस स्टेज पे जाओ, स्टेज पे जाओ, कुछ नहीं करना है। आप सीधा साइबर कैफे वाले के पास जाइए, या तो वहां पर डमी वीडियो दिया है, आप डमी वीडियो खोलिए, सारा प्रोसेस एग्जीक्यूट करके दिया है। जिन संभावित अभ्यर्थियों द्वारा भर्ती बोर्ड की किसी भी भर्ती के दृष्टिगत पूर्व में ओटीआर रजिस्ट्रेशन किया गया है, अगर आपने पहले से किया है तो आपको फिर से करने की इसकी जरूरत नहीं है। आपका वही ओटीआर मान्य है, वही तो डॉक्यूमेंट आपका होगा, वही हाई स्कूल की मार्कशीट, वही आपका आधार, वही आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपनी बनाइए। ठीक है, जैसे मोबाइल नंबर ईमेल आईडी का बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि मैसेज आपके फोन में आए, वैसे भी आप 18 साल के ऊपर है, सबके पास फोन होगा, तो सबका अपना नंबर है, आपके पास मैसेज आए ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आगे देख लीजिएगा यहां पर क्या कहना चाहता है। होमगार्ड के एनरोलमेंट हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। इस संबंध में विस्तृत सूचनाएं व आवेदन लिंक बोर्ड की वेबसाइट फला पर शीघ्र उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है नवीनतम अपडेट एवं अपग्रेडेड या अग्रेतर निर्देशों या महत्वपूर्ण निर्देशों हेतु इसकी वेबसाइट को लगातार फॉलो करते रहें। मेरा बस इतना ही आपको सजेशन है कि देखिए, यह जो एक भर्ती प्रक्रिया है और इसमें अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सही में इसमें लग करके इसकी नौकरी के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल पढ़ें, ध्यान से अपनी प्रिपरेशन प्रोसेस करें। जैसा कि अभी आपको कुछ दिन पहले मैंने अपडेट भी किया था कि आपके पास सब कुछ वो फाइनल है, जिसमें आपको बताया गया कि आपको कितने विषय पर, मतलब क्योंकि रिटन परीक्षा पहली बार इसकी होने जा रही है, 100 नंबर का पेपर होगा, समय दिया हुआ है, सब कुछ फाइनली है। तो आप सबको अपनी पूरी फिजिकल जो गतिविधि है उसको मेंटेन करनी है। पढ़ाई लिखाई के लिए अपने जीएस सब्जेक्ट, जो भी जनरल सब्जेक्ट्स आपके इससे कनेक्ट होते हैं, उनको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि निश्चित तौर पर भले आपको लग रहा होगा कि हंसने का पात्र है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप फॉर्म पढ़े जाएंगे तो देखिएगा कितने फॉर्म पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्म की संख्या कम नहीं रहेगी, 45,000 पद है, जो 60,244 हुई थी पुलिस की, लगभग समकक्ष पहुंच रहा है। तो फॉर्म की संख्या भी आप देखिएगा कितनी हो जाती है। सब भरते हैं, सब अप्लाई करते हैं। ठीक है, सब अप्लाई करते हैं, सब करेंगे भी, आप देख लीजिएगा। इसलिए कंपटीशन रहेगा, कंपटीशन कम नहीं रहेगा। पढ़ाई लिखाई पर फोकस करिए, और अगर नौकरी मिल जाती है, एक स्टेज आपको मिल जाता है, तो इसके बाद भी तो आपका जीवन थोड़ी खत्म हो जाएगा। अच्छी नौकरियों के लिए तब भी प्रयास कर सकते हैं, बैठकर पढ़ सकते हैं। हम लोगों से भी कई सारे बच्चे जब कहीं किसी पब्लिक गेट टुगेदर पे मिलते हैं, जो पुलिस में होते हैं, कहीं होते हैं, तो अच्छा लगता है कि अभी तक लगे हुए हैं। कहते हैं सर कि पढ़ रहे थे, हम नोट्स बना रहे हैं, हम कहीं भी जब समय मिलता है अपने कार्यालय में या कहीं पर भी रूम पर, तो हम पढ़ाई कर लेते हैं, और वो फायदा मिलेगा उनको। देखिएगा उनके अंदर जो इच्छा शक्ति उनको सफलता दिलाएगी, आपको भी दिलाएगी। आप सब मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए, इस सिलेक्शन को लीजिए, इसके आगे भी प्रोसेस करिए। पुलिस की भी भर्ती है, तमाम जो आपकी यह प्रक्रिया चल रही है, इस पढ़ाई लिखाई का उपयोग आपको आगे देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अगर कोई डाउट हो, कंफ्यूजन, तो कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।